अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हफज़ अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हफज़ एएस क्लिनिक। दोस्तों, बाद लोगों के दांत खराब हो जाते हैं, मुंह से खून आता है, मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है और दांत नीचे से मसूड़े इकट्ठे हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, दांत ऊपर खाली नजर आते हैं, बड़े बड़े महसूस होते हैं, उनकी जड़ें जो होती हैं वो नंगी हो जाती हैं। मेरा आज का जो मौजू होगा वो होगा गम्स डिजीज, जिंजीवाइटिस, पायोरिया। दोस्तों, मैं दांतों की और मसूड़ों की बीमारियों के बारे में आज बात करूंगा। मेरी पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, बाद लोग दांतों की हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, यानी सफाई का ख्याल नहीं रखते। जब कोई चीज खाते पीते हैं तो उसके बाद दांतों को साफ नहीं करते, कुली नहीं करते, तो वो जो खुराक होती है वो दांतों के अंदर फंसी रहती है, वहां पर वो इन्फेक्शन कर देती है, यानी वहां पर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, वहां पर उनकी लेयर बन जाती है जिसको प्लाक कहते हैं। वो फिर उसको इन्फेक्शन करती है जिससे गम्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, यानी सूज जाते हैं, अपने साइज में बड़े हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसको जिंजीवाइटिस कहते हैं। जब इसका तदारक ना किया जाए, सफाई का ख्याल ना रखा जाए, तो ये बढ़कर फिर पायोरिया की शक्ल इख्तियार कर लेती है। यानी पहले अगर सफाई ना की जाए, खुसूसन जब लोग कोई मीठी चीज खाते हैं या रात को कोई खुराक खा लेते हैं, खुराक खाने के बाद, कोई गजा खाने के बाद जब कुली नहीं की जाती, दांत साफ नहीं किए जाते, तो फिर वो जब रात को उसके अंदर खुराक पड़ी रहती है, क्योंकि मुंह के अंदर पहले ही रतूबात होती हैं, पानी होता है, जो बैक्टीरिया की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही फेवरेट इन्वायरमेंट होती है। इस वजह से बैक्टीरिया यहाँ पर बहुत ही जल्द पैदा हो जाता है। दोस्तों, पहले नंबर पे तो ये ख्याल करें कि सुबह शाम दांतों की सफाई जरूर किया करें, ये आदत बना लें। खुसूसन जब रात को सोते वक्त दांतों की सफाई जरूर करें, क्योंकि जब रात को सोना होता है तो दांतों में जो भी ग़िज़ा फंसी हुई होती है वो वहां पर बैक्टीरिया पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जो फिर दांतों को भी खराब करते हैं और मसूड़ों को यानी गम्स को भी खराब करते हैं। दोस्तों, मीठी चीज से परहेज किया जाए, कम से कम खाई जाए, क्योंकि जब मीठी चीज खाई जाती है तो ये तो इंतहाई तेजी से फिर बैक्टीरिया को पैदा करती है और वहां पर बैक्टीरिया बहुत ही जल्दी से अपना काम करना शुरू कर देता है। आपने बाद लोगों में देखा होगा कि दांत जो होते हैं इनकी जड़ें नीचे से खाली हो जाती हैं, दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, इनमें स्पेस आ जाता है। यही वजह होती है कि जब गम्स के ऊपर बैक्टीरिया अपना काम करता है तो वो इन्फेक्टेड होकर कमजोर हो जाते हैं। जो इनकी गिरफ्त होती है, इनकी पकड़ होती है, यानी ये दांतों को मजबूत रखने के लिए मसूड़ों का ही काम होता है कि दांतों को मजबूत रखते हैं, दांतों को हिलने नहीं देते, दांतों में स्पेस नहीं आने देते। जब ये खुद ही इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो फिर इनकी पकड़, इनकी गिरफ्त जो होती है वो कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपके दांत हिलने तो एक साइड पे, आपके दांत गिर भी सकते हैं, आप दांत लॉस भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, दांतों की सफाई का इंतहाई ख्याल रखें, क्योंकि जब ये बैक्टीरिया यहाँ पर डेवलप होता है तो फिर ये खून के अंदर जाकर खून में भी टॉक्सिन पैदा करता है और मुख्तलिफ किस्म की और बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारियां पैदा कर देता है। जब ये गम्स जो होते हैं, ये इन्फेक्शन इनमें होता है तो इससे जब सांस जो होती है वो भी बदबूदार हो जाती है और मुंह से भी बदबू आना शुरू हो जाती है। मुंह से जो थूक की मिकदार होती है, जिसे सलाइवा कहते हैं, उसकी भी मिकदार बढ़ जाती है और जब वो अंदर सांस जाती है तो लंग्स को भी वो डैमेज करती है, यानी नुकसान देती है और लंग्स की मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करती है। अगर टॉक्सिन जो होती है, वो जो बैक्टीरिया यहाँ पर होता है, वो अगर खून में चला जाए तो फिर हार्ट की बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं इसके साथ। ये बहुत ज्यादा इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। दोस्तों, अपने दांतों को सुबह शाम अच्छी तरह साफ करें और ये ख्याल रखें कि जब आपने बुर्श दांतों को करना है तो ब्रश करते वक्त आपने
दांतों को इस जाविये से बुर्श करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे ऐसे आपने बुर्श नहीं करना इस तरह, क्योंकि जो दांतों के अंदर जो स्पेस होता है उनके अंदर मुख्तलिफ चीजें जो फंसी होती हैं वो ऐसे ब्रश करने से नहीं निकलती। जब इस तरफ को किया जाएगा, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ किया जाएगा, तो फिर वो जो उसके अंदर कोई जर्रात, कोई चीजें फंसी होंगी वो निकल जाती हैं और सफाई भी बहुत अच्छी तरह हो जाती है। और ये भी ख्याल करें कि जब ब्रश करना है, कोई मिसवाक करनी है, तो फिर आपने बहुत ज्यादा दबा दबा के भी नहीं करनी, क्योंकि इससे गम्स जो होते हैं वो डैमेज होते हैं, उन पर स्क्रैच आते हैं, वो फिर भी इन्फेक्शन वहां पर हो जाता है। और ये भी ख्याल रखिए कि जब ब्रश या आपने कोई मिसवाक वगैरह, ये बिल्कुल नफीस और बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए, यानी बहुत ही नरम हो, जो कि सफाई का काम दे और गम्स को या दांतों के ऊपर जो वो लेयर होती है उसको कोई नुकसान ना दे, क्योंकि जब ये लेयर या जो गम्स होते हैं इन पर कोई दबाव पड़ता है, ये इन्फेक्शन वहां पर होकर ये बीमारी डेवलप हो जाती है। दोस्तों, सफाई करते वक्त इन चीजों का जरूर ख्याल रखना है आपने कि बुर्श अच्छी क्वालिटी का, मिसवाक हो तो बहुत ही अच्छी हो और नफीस हो, बिल्कुल पोलाइट हो, नरम हो, कि जो मसूड़ों को छील ना दे, वहां पर स्क्रैच ना आ जाए, क्योंकि जब जोर से नहीं करना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपने फेरना है। और 6-7 माह के बाद बेहतर यही है कि डेंटिस्ट के पास जाकर आप दांतों की सफाई साल में 1-2 दफा जरूर करवा लिया करें। इससे जो वहां पर लेयर जम जाती है वो भी उतार दी जाती है, जिसकी वजह से दांत बिल्कुल सेहतमंद रहते हैं और गम्स भी सेहतमंद रहते हैं। इसलिए, और इसके साथ मैं आपको जो मेडिसिन बताने लगा हूं वो कैलेंडोला क्यू मदर टिंचर में आपने ले लेना है। वो 25 से 30 कतरे आपने नीम गर्म पानी के अंदर डालने हैं, उसके अपने गरगरे करने हैं, जिसको हम कुली कहते हैं, कि मुंह के अंदर आपने घूंट भरना है और मुंह के अंदर ही उसको घुमाना है। घुमा के थोड़ी देर के बाद आपने उसको निकाल देना है। फिर 3-4 दफा आपने ऐसे सुबह करना है, 3-4 दफा आपने शाम करना है, क्योंकि कैलेंडोला जो है ये एंटीसेप्टिक भी बहुत अच्छी है। अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह होगा तो उसके लिए इंतहाई जबरदस्त है। तो इसके साथ जो अगर आपको मसला बन चुका है, यानी जिंजीवाइटिस का या आपको पायरिया का मसला बन चुका है, तो फिर आपने मर्क साल 200 ताकत में साथ इसके लेनी है। सुबह दोपहर शाम इसके 5-5 कतरे इस्तेमाल करें। इससे आपका जो जिंजीवाइटिस का मसला होगा, यानी मसूड़ों गम्स की जो इन्फेक्शन होगी, वहां पर सूजन होगी, स्वेलिंग होगी, वो भी ठीक हो जाएगी। अगर कोई जख्म वगैरह, बाउंड वगैरह होगा, वो भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ आपने ये करना है कि एक बायो कॉम्बिनेशन आता है BC18, BC18, ये आपने लेना है। ये सुबह दोपहर शाम इसकी 4-4 गोलियां इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे जो दांतों की, टीथ की, गम्स की, जिंजीवाइटिस, पायोरिया वगैरह होगा, ये सारा खत्म हो जाएगा। और करियाजोटम जो है वो आपने 200 ताकत में लेनी है। ये सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इसके इस्तेमाल करें। ये इंतहाई अच्छी मेडिसिन है और दांतों की अगर कैविटी भी हो उसके लिए भी ये इंतहाई अच्छी दवाई है, उसको भी ये कवर करती है। अगर दांतों में कोई दर्द वगैरह हो रही हो, दांतों में बैक्टीरिया हो, कोई भी इस किस्म का मसला हो, तो करियोजोटम इंतहाई अच्छी दवाई है। ये आपने 200 ताकत में लेनी है। सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इसके इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह ये आपका जो दर्द वाला, जो कैविटी वाला, कोई गम्स का मसला होगा, जिंजीवाइटिस होगा, पायरिया होगा, ये इनसे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और आपने इसके साथ ये भी करना है कि कैलेंडोला 30 ताकत में भी लेनी है। कैलेंडोला क्यों आपने मुंह के अंदर गरगरे करने के लिए इस्तेमाल करनी है, और कैलेंडोला 30 आपने 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम पानी के अंदर डालकर आपने पीनी है, एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।